हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर का एक चैप्टर लेकर आया हूँ। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। हाउ का अर्थ था कैसे, आई का अर्थ था मैंने, टॉट का अर्थ था सिखाया, माई का अर्थ था मेरी, ग्रैंड मदर का अर्थ दादी, टू का अर्थ था को, रीड का अर्थ था पढ़ना। तो मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। वाई सुधा मूर्ति, यह किसके द्वारा लिखी गई है? सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। हाउ यू एवर बीन ऑन अ ट्रिप, क्या आप कभी ऐसी यात्रा पर गए हैं? टू एनी प्लेस, ऐसी जगह पर, इन इंडिया, भारत में, वेयर यू डोंट नो द लैंग्वेज, जहाँ की भाषा आप ना जानते हो। स्पोकन लोकली, जो कि एक स्थानीय भाषा है। लोकली का दोस्तों स्थानीय, जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। हाउ डिड यू फील, तो आपने कैसे महसूस किया। हाउ डिड यू मैनेज, तो आपने उसको फिर कैसे बाद में समझा। टू कम्युनिकेट, दूसरों से बात करने के लिए। वैन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं लगभग 12 साल की एक लड़की थी। वैन का अर्थ होता जब, आई का अर्थ होता मैं, वाज का अर्थ होता थी, आ का अर्थ होता एक, गर्ल का अर्थ होता लड़की, ऑफ का अर्थ होता की, अबाउट का अर्थ होता लगभग, 12 का अर्थ होता 12। तो जब मैं लगभग 12 साल की एक लड़की थी, आई यू टू स्टे इन अ विलेज, तो मैं एक गाँव में ठहरी हुई थी। इन नॉर्थ कर्नाटक, कहाँ पर? उत्तरी कर्नाटक में। विथ माई ग्रैंड पेरेंट, किसके साथ? मैं अपनी दादा दादी के साथ। विथ का अर्थ होता के साथ। माई ग्रैंड पेरेंट यानी मेरी दादा दादी के साथ ठहरी हुई थी। दोज डेज का अर्थ था उन दिनों। उन दिनों जो था ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट यानी अर्थ होता है जिसका यातायात, और सिस्टम का अर्थ होता है सिस्टम, प्रणाली। जो यातायात की जो प्रणाली थी वह नॉट वेरी गुड, वह बहुत अच्छी नहीं थी। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर, इसलिए हमें सुबह का पेपर जो है ओनली इन द आफ्टरनून यूज टू गेट, जो हमें सुबह का जो पेपर है वो हमें कब मिलता था? दोपहर को मिलता था। द वीकली मैगजीन, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, यू टू कम वन डे लेट, तो एक दिन बाद में आया करती थी। जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो क्या करती थी? एक दिन बाद में आया करती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली, तो हम सभी लोग क्या करते थे? वेट, उसका इंतजार करते थे। ईगरली, ईगरली का अर्थ बेसब्री से, तो हम सभी लोग क्या करते थे? बेसब्री से इंतजार किया करते थे। फॉर द बस, किसका? बस का इंतजार करते थे। विथ यू टू कम विद द पेपर, जो है पेपर के साथ आती थी। वीकली मैगजीन, साप्ताहिक पत्रिका, एंड द पोस्ट, और डाक के साथ। ऑल दैट टाइम, उस समय, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर, त्रिवेणी जो थी बहुत लोकप्रिय लेखिका थी। त्रिवेणी, वाज का अर्थ थी, आ का अर्थ होता एक, वेरी का अर्थ होता बहुत, पॉपुलर इसका अर्थ होता लोकप्रिय, राइटर का अर्थ होता लेखिका। तो त्रिवेणी जो थी एक बहुत लोकप्रिय क्या थी? लेखिका थी। इन द कन्नड़ लैंग्वेज, कन्नड़ भाषा में। सी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वह कैसी लेखिका थी? एक बहुत अच्छी लेखिका थी। हर स्टाइल, उनकी जो शैली थी, स्टाइल का अर्थ होता दोस्तों शैली, वॉज वेरी इजी, बहुत आसान हुआ करती थी। टू रीड, क्या में? पढ़ने में। उनकी स्टाइल जो थी, शैली जो थी, वो बहुत आसान लगती थी पढ़ने में। एंड वेरी कन्विंसिंग, और कैसी हुआ करती थी? कन्विंसिंग यानी होता है जिसका अर्थ होता है प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली हुआ करती थी। हर स्टोरीज, उनकी जो कहानियाँ थी, यूजली डेल्ट विथ कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो अधिकांश काय में जटिल हुआ करती थी? फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जिसका अर्थ होता है मनोविज्ञान, और कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है जटिल, तो बहुत उलझी हुई रहती थी मनोविज्ञान में। इन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, एक आम आदमी की जिंदगी से। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत रुचिकर हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का अर्थ दोस्तों आकस्मिक, अनफॉर्चुनेटली जिसका अर्थ होता है आकस्मिक या एकाएक। फॉर कन्नड़ लिटरेचर, एकाएक क्या हुआ? सी डेड, सी डेड वेरी यंग, और बहुत छोटी उम्र में क्या हो गई? खत्म हो गई। डेड का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना, तो उनकी बहुत छोटी उम्र में क्या हो गई? मृत्यु हो गई उनकी। किनकी? त्रिवेणी की, जो कि कन्नड़ की एक क्या थी? लिटरेचर थी, यानी वो बुक से लिखती थी, मैगजीन लिखती थी। इवन नाउ, यहाँ तक कि आफ्टर 40 ईयर, 40 साल बाद भी, पीपल कंटिन्यू, लोगों ने जारी रखा, टू एप्रिशिएट हर नॉवेल्स, उनके उपन्यास की प्रशंसा करना, सराहना करना। एप्रिशिएट का अर्थ होता है प्रशंसा करना, सराहना करना। हर नॉवेल्स, नॉवेल्स का अर्थ है उपन्यास, तो उनके नॉवल की लोगों ने क्या की? सराहना की, प्रशंसा की। वन ऑफ हर नॉवल, उनका एक उपन्यास था, कॉल्ड काशी यात्रा, जिसे काशी यात्रा कहा जाता है। बट एपरिंग ऐसा सीरियल इन द कर्नाटक, वो कहाँ जा रहा था? एपरिंग इन अ सीरियल, एक सीरियल में आ रहा था। इन द कन्नड़, कन्नड़ में। वीकली क्रमवीर,
उस टाइम पे एक वीकली जो पत्रिका थी, मैगजीन थी करमवीर, उसमें आ रहा था, छप रहा था वो। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, इसमें एक बूढ़ी महिला की स्टोरी दी रही थी। इसमें क्या थी, एक स्टोरी थी एक बूढ़ी महिला की। एंड हर ऑर्डेंट डिसायर, जिसकी एक प्रबल इच्छा थी, ऑर्डेंट का अर्थ होता है प्रबल इच्छा, डिसायर का अर्थ होता है इच्छा, जिसकी एक प्रबल इच्छा थी टू गो टू काशी और वाराणसी। जिस दादी जो एक महिला थी उसकी एक प्रबल इच्छा थी कि भैया वो कहाँ जाए, काशी और वाराणसी को जाए। काशी जिसे हम वाराणसी कहते हैं। मोस्ट हिंदूज बिलीव, अधिकांश हिंदूज ऐसा मानते हैं, बिलीव का अर्थ होता है दोस्तों मानना, मानते हैं, दैट गोइंग टू काशी, कि काशी को जाना, एंड वर्शिपिंग और पूजा करना, कि काशी को जाना और वहाँ पूजा करना, लॉर्ड विश्वेश्वरा, इन भगवान, इनका भगवान का नाम है ये, लॉर्ड का अर्थ होता है भगवान, तो विश्वेश्वरा के वहाँ जाकर के पूजा करना इज द अल्टीमेट पुण्य, एक अंततः पुण्य है। दिस ओल्ड लेडी, यह जो ओल्ड महिला थी, बुढ़िया थी, दादी जो थी, ऑल्सो बिलीव्ड, वह भी विश्वास करती थी, इन दिस, इसमें, वो भी क्या करती थी, विश्वास करती थी। बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना, इन दिस का अर्थ होता है इसमें। एंड दोस्तों ये अभी अपना पार्ट 1 था, इसके आगे मैं और भी पार्ट लाऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।